हेलो गाइस, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऑर्डर टू कैश, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, बहुत सारे ओपनिंग खुले हुए हैं गाइस, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के। तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इतना गारंटी तो दे सकता हूँ, आपको जॉब मिल ही इस जाएगा। ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में आपने जो थंबनेल पढ़ ही दिया रहेगा। ऑफ कैंपस ड्राइव इज नथिंग बट आप जब कॉलेज से कैंपस नहीं आता है, आप ऑफ कैंपस खोजते हैं जॉब, उसी को हम ऑफ कैंपस जॉब बोलते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब ओपनिंग यार। आप सबको यही लगता है कि फ्रेशर्स को जॉब मिलना कितना मुश्किल है। ये सब गलत लगता है गाइज, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको अपना स्क्रीन दिखाऊंगा कंप्यूटर का, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे पास इतनी जॉब ओपनिंग्स है, इतनी जॉब ओपनिंग्स है, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं है। वी डोंट हैव द राइट कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट दैट। इसका रीजन यही है, कुछ कैंडिडेट्स के पास कुछ स्किल है लेकिन वो अपना स्किल्स को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। किसी का रिज्यूमे आड़ा टेढ़ा रहता है, किसी से पूछा कुछ जाता है, कुछ बोल कुछ और देते हैं, किसी का कैरियर कुछ और रहता है, वो जाना किसी और डायरेक्शन में जाता है। तो बहुत मेस रहता है गाइस। वो सब चीज को बताने से पहले सबसे पहले आप आइए कंप्यूटर स्क्रीन को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने जॉब। चलो गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों को रेफरल मेल्स कैसे मिलते हैं। क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि वो क्या करे, अपने ही एम्प्लॉयज़ के कुछ फ्रेंड्स को रेफ़र कर सके और उन्हीं लोग को ले सके, जिनसे उन लोगों का बहुत सारा फ़ायदा होता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप देखिए रेफरल मेल्स, आप देख सकते हैं 46 रेफरल मेल्स। हर दिन कुछ ना कुछ रेफरल मेल्स आते रहते हैं और इससे सिर्फ आप लोगों का नहीं गाइस, मेरा भी फ़ायदा होगा। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा, रेफरल बोनाजा रिफर एंड एंड स्पेशल पे आउट 1.5 टाइम्स ऑफ द रेगुलर पे आउट। तो सबसे पहले मेरी बात कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को रेफ़र करता हूँ, स्पेशल पे आउट फॉर जॉइनर INR बैंड 4 से 15K और बैंड 5 का 7.5K का मुझे रेफरल बोनस मिलेगा, अगर आप लोग मेरे रेफरल से ज्वाइन करते हैं। इसमें आपका भी फ़ायदा है। आपका फ़ायदा इसीलिए है क्योंकि अगर मैं आपका रिज्यूम को रेफ़र करता हूं तो वो एक तो ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि मैं पहले से ही इस कंपनी में काम कर रहा हूं और जिसके वजह से मेरे थ्रू से जाने वाले रेफरल्स को उन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर टू कैश, अकाउंट पेएबल, कस्टमर सर्विस और ये सारे लोकेशंस दिए गए हैं। और ये बैंड क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। हर लोकेशन के रेफरल्स आते हैं यहाँ पे। आप ये देख लीजिए, कस्टमर सर्विस के रेफरल्स हो गए। उसके बाद आप यहाँ पर देख लिए रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर टू कैश। ये सब क्या प्रोफाइल्स होते हैं और ये सब बेसिकली फ्रेशर्स के लिए हैं। जहाँ पर भी आप 5 देख रहे हैं ना, 5B 5C, ये सारे बेसिकली फ्रेशर्स के लिए होते हैं। और यहाँ वर्चुअल ड्राइव होता है, जूम लिंक भी होता है। इसमें देखिए वर्चुअल ड्राइव दिया गया है जेनपैक, वॉक इन डेट 15 फरवरी सैटरडे, उसके लिए है। अभी तो 15 फरवरी आपका आने ही वाला है। उसके बाद आप अब देख लीजिए यहाँ पे हैदराबाद लोकेशन का, ये आप देख सकते हैं। डेवलपर, पावर BI डेवलपर, कंटेंट मॉडरेटर, ये सब आपके हैं। गुड़गांव लोकेशंस, बैंगलोर लोकेशन, बहुत अलग अलग लोकेशंस में। इन सब में आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आप पा सकते हैं। जेनपैक बहुत बड़ी कंपनी है, ये फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा हायर करती है। और फ्रेशर्स को हायर करने समय वो क्या क्या पूछती है, सब डिटेल्स में शेयर करूँगा गाइस आप लोगों से। लेकिन फ़िलहाल आप ये सारे देख लीजिए, ये कुछ जेन्यून है, कुछ कटाफटा नहीं है। आप देख लीजिए ये क्या है, वर्चुअल ड्राइव MS टीम लिंक्स। यहाँ पे टीम का लिंक दिया गया है और वर्चुअल ड्राइव का डेट दिया गया है। आप ये नहीं सोचिएगा कि टीम लिंक दिया गया है हम डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, आप ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से आपका रेफरल वहाँ पर शेयर नहीं करूँगा, वो लोग आपको कॉल नहीं करेंगे एंड ज्वाइन नहीं करवाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए वर्चुअल मीटिंग 6, 8, 11, 13, ये सारे वर्चुअल मीटिंग्स के डेट्स हैं। उसके बाद मतलब भरे पड़े हैं कस्टमर सर्विस, हैदराबाद के, हनमकोंडा, कोलकाता, मतलब हर वीक हम लोगों को आते ही रहते हैं। कंटेंट मॉडरेशन, ये कंटेंट मॉडरेशन में वो लोग फ्रेशर को ले रहे हैं। कंटेंट मॉडरेशन स्किल्स, कंटेंट मॉडरेशन हिंदी प्लस इंग्लिश, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, कस्टमर सर्विस, ये सारे 5A जो भी आप देख रहे हैं 5A सारे फ्रेशर्स हैं। मतलब जनपैक का सिस्टम ऐसा काम करता है, 5 सबसे फ्रेशर होता है 5A, उसके बाद एक्सपीरियंस्ड 5B, उसके बाद 5C, उसके बाद फिर आप आ जाते हैं 4A, 4B, 4C। इस तरीके से बैंड आपका डिक्रीज़ होते जाता है। मतलब आपका पोस्ट इंक्रीज़ होता है तो बैंड डिक्रीज़ होते जाता है। O2C साइकिल क्या है, अकाउंट्स पेबल क्या है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तो मैं तो बोलूँगा आप ऑर्डर टू कैश में आइए। ऑर्डर टू कैश में बहुत स्कोप है। कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या पूछते हैं, वो सब डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। आप अगर कमेंट करते हैं कि आपको अलग वीडियो भी चाहिए तो चलिए गाइस,
मैं आपको अब कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। अब आप देख ही चुके हैं कितने सारे हम लोगों के मेल्स आते हैं हर दिन गाइज़, हर दिन मेल्स आते हैं, इतने सारे हमारे जनपैक्ट में खुलते रहते हैं ओपनिंग्स। तो आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए गाइज़, हज़ारों सीट्स थोड़ी चाहिए, आराम से मिल जाएगा। देखिए हैदराबाद, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट क्या है, O2C क्या है, P2P क्या है, ये सारे कॉमर्स ग्रेजुएट को थोड़ा थोड़ा पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं सब आपको बता दूंगा। आई चेकअप कैम्प भी हमारा होते रहता है, एम्प्लॉय रेफरल। अब देख सकते हैं ये हमारा ओवरऑल स्कोर आते रहता है, मतलब वो मैं बाद में बताऊंगा, छोड़ो क्या है। तो चलिए गाइस, मैं अब आपको इसके बारे में डिटेल्स बता देता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मेरी ये बातों को पॉइंट टू पॉइंट शुरू से एंड तक अगर आप वीडियो देख लिए और इन सारे पॉइंट्स को आप अगर फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि विद इन 25 टू 30 डेज आपके हाथ में एक जॉब होगा। आपके पास, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, हर लोकेशन की वैकेंसीज हैं, हर लोकेशन की वैकेंसीज है, मतलब जनपैक जहां पर भी है, हनमकोंडा, जोधपुर, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद। तो चलो बात करते हैं कि अब आपको जॉब कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले बात गाइस, आप ग्रेजुएशन तक का वेट कर लीजिए। आपको इतना हड़बड़ाना नहीं है कि 12th के बाद ही मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है। लेट इट बी इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जेई इंजीनियरिंग, वॉट एवर स्ट्रीम, यू फर्स्ट complete your graduation. After that, the second major important point is to focus on your resume. लोगों के रेज्यूमे हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं यार आड़े टेढ़े रेज्यूमे रहते हैं, कुछ भी बनाए रहते हैं, कुछ भी लिखे रहते हैं, काम का कोई चीज नहीं रहता है। क्वालिफिकेशन को कैसे लिखना है पता नहीं, क्वालिफिकेशन का सेक्शन नीचे हो जाता है, फलाने का सेक्शन ऊपर हो जाता है। वैसा नहीं करना है, देयर इज ए प्रॉपर वे। देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट आउट देयर जो आपके लिए प्रॉपर रिज्यूमे बना के देते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम खुद से कर लेंगे, खुद से बना लेंगे, ऐसा काम नहीं करता गाइज। अगर आप खुद से बना सकते तो आज आपके पास जॉब होता। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले अपने ऊपर तो इन्वेस्ट करो यार। एक 200, 250, 300 रुपए में आपको रिज्यूमे बना के मिल जाएंगे। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि बना के प्रोफेशनल रिज्यूमे बना के देते हैं, क्योंकि वो लोग उस फील्ड में होते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि रिज्यूमे किस तरीके से होना चाहिए और रिज्यूमे कैसे हम जैसे एचआर के आंखों को कैच करें। तो उस तरीके से आप रिज्यूमे बनाए, या तो फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मात्र 250 रुपीज में आपको रिज्यूमे बना के दे दूंगा। द चॉइस इज अप टू यू। सेकेंडली, रिज्यूमे बनाने के बाद आपको अपने फील्ड के हिसाब से अप्लाई करना है। अगर आप एज ए फ्रेशर अप्लाई करना चाहते हैं तो नो इश्यूज। जिस भी चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको जनपैक के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि आपने देखा, O2C, अकाउंट पेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल, बहुत सारे हैं, R2R, P2P। तो अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं, अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं तो आपके लिए फील्ड से O2C, R2R, P2P। O2C होता है ऑर्डर टू कैश, P2P प्रोक्योर टू पे, R2R होता है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, अकाउंट्स रिसीवेबल जिसको AR बोलते हैं, अकाउंट्स पेबल जिसको AP बोलते हैं। ये सारे फील्ड्स में आप जा सकते हो। और हाँ जी हाँ, जनपैक फ्रेशर्स को हायर करता है। जस्ट आपको इंटरव्यू से पहले इससे रिलेटेड कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप गए और बैठ गए, हाँ सर मैं फ्रेशर हूँ, नोबडी विल टेक यू। फ्रेशर का मतलब होता है जिसको कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसको कुछ नॉलेज भी नहीं है। आपको जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स ओके। और आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आप जाके चुपचाप से बैठ गए हो, सामने वाला इंटरव्यूअर पूछ रहा है व्हाट इज एपी, व्हाट इज O2C साइकिल, आप ब्लैंक हो, तो कौन कंपनी आपको लेना चाहेगी? आप खुद सोचो, आपकी कंपनी होती, मैं आपके पास आता और ऐसा ब्लैंक बैठे रहता, सर मैं फ्रेशर हूँ मुझे ले लीजिए, क्या आप लेते मुझे? तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आपको इस प्रोफाइल्स के बारे में नॉलेज चाहिए कि O2C, P2P, R2R क्या होता है, किस तरीके से हम इस फील्ड में जा सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, जिसमें आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स वीडियो होगा तो बना दूंगा। अगर आप बीकॉम नहीं है, बीकॉम छोड़ के आप BSc हैं, या फिर MBA किए हुए हैं, या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हुए हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारे पोस्ट खुलते हैं। जैसे कि कस्टमर सर्विस हुआ, कंटेंट मॉडरेशन हुआ, उसके बाद जनपैक में बहुत सारे रोल्स है, कंटेंट अल्टरेशन का हुआ, MS वाला रोल हुआ, बहुत सारे रोल है, MIS एग्जीक्यूटिव हुआ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब चीजों में आपको एक्सेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक है यार, आजकल बहुत सारे एप्स हैं, तुम्हारा
यूट्यूब में ही भरा पड़ा है, बहुत सारे एक्सेल के कोर्सेस वगैरह हैं, 2-3 तो कोर्स कर लीजिए। एक्सेल का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूअर सवाल पूछता है, हम खुद सवाल पूछते हैं कि आपको एक्सेल्स में क्या आता है? हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 5 स्किल आना चाहिए। वी लुकअप, एच लुकअप, समिफ, काउंटिफ और नॉर्मल कॉपी पेस्ट ट्रांसफर वगैरह, ये सब आपको आता है तो आप इजीली जेनपेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 मैं क्या बोला, फर्स्ट आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। स्टेप नंबर 2 अपना रिज्यूमे अच्छा बनाइए, बिकॉज द रिज्यूमे ऑफ मिरर ऑफ योर्स। आप अगर ये सब चीज फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इजीली जॉब पा सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 आपको जोन से भी फील्ड में अप्लाई करने हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हो गया, ये 3 आपके तरफ से होमवर्क कंप्लीट हो गया। चौथा क्या है, देर आर लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज गोइंग ऑन। आपको हमेशा इंटरव्यू के लिए वो पर्टिकुलर जगह जाने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल ड्राइव्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको मेल्स में दिखाया, वर्चुअल ड्राइव्स होते रहते हैं, उसमें एक ही साथ बल्क में हायरिंग किया जाता है। 2 राउंड्स होते हैं, पहला राउंड होता है नॉर्मल एचआर राउंड, दूसरा राउंड होता है ऑप्स राउंड जिसको बोलते हैं ऑपरेशंस राउंड। उसके बाद नॉर्मल तो हर कंपनी के 2 राउंड्स होते हैं। क्योंकि मैं अभी फिलहाल जेनपैक्ट में हूँ और जेनपैक्ट में आपको हायर करने की कोशिश करवाऊंगा, तो जिसके लिए वो 2 राउंड्स के बाद आपको 3 असेसमेंट्स आते हैं। एक आता है वॉइस असेसमेंट जो कि 55 मिनट का होता है, एक आता है कॉन्फेरी टेस्ट जो कि 25 मिनट का होता है, और एक तो नॉर्मल टेस्ट आता है जो कि 5 मिनट का होता है। कॉन्फेरी और वो नॉर्मल टेस्ट तो बहुत इजी है, बच्चा भी निकाल लेगा, लेकिन जो वॉइस असेसमेंट टेस्ट रहता है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको चाहिए कि उस तरीके से किस तरीके से हम लोग उसको क्रैक कर सकते हैं, कैसा वॉइस एक्सेंट होना चाहिए, तो वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। तो गाइस, जॉब मिलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है यू आर ट्राइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन एंड रॉन्ग वे। इतनी वैकेंसीज है हमारे पास, आप नौकरी पोर्टल खोल लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप नौकरी पोर्टल खोल लीजिए, कोई भी खोल लीजिए, जेनपेक्स इज द कंपनी विच इज ऑलवेज हायरिंग। वी हैव वैकेंसीज, वी वांट यू पीपल टू कम एंड टेक द जॉब। तो जिन जिन को भी इस रेफरल्स का लिंक चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कमेंट कीजिए ईमेल बोल के, मैं आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी दूंगा, उसमें आप अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ईमेल आईडी को आपके रेफरल लिंक में डाल दूंगा, मतलब मेरे रेफरल लिंक में डाल दूंगा। इससे मेरा भी फायदा है गाइस, क्योंकि मेरे रेफर किया हुआ प्रोफाइल अगर जेनपेक में सेलेक्ट होता है तो मुझे 7,000 से लेके 15,000 तक रेफरल बोनस मिलता है। और हाँ, रिज्यूमे अच्छा बनाइए, रिज्यूमे इज मिरर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपका रिज्यूम ही अच्छा नहीं होगा तो कोई भी एचआर देखेगा, रिजेक्ट कर देगा। हमारे पास बहुत सारे बंदे आते हैं जो कि फर्स्ट रिज्यूमे सिलेक्शन में ही कट जाते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने रिज्यूमे ही कोई करेक्ट नहीं बनाया है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हजार हैं, वो खुद अपने तरीके से नहीं किया पाया, तो मैं उसको इंटरव्यू लेके और अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, है ना, क्योंकि उसका रिज्यूमे ही सही नहीं है। तो थोड़ा खर्चा कीजिए अपने ऊपर। इट इज नॉट द फैक्ट हम पार्टियों में ही 500 1000 उड़ा देते हैं, 2 250 300 रुपया रिज्यूमे बनाने के लिए कोई नॉट ए बिग डील। देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स आउट देयर, इवन फ्री वेबसाइट्स भी है, इफ यू वांट टू रिसर्च ऑन दैट। फ्री वेबसाइट्स भी हैं जो आपके सारे रिज्यूमेस को बना के देंगे। रिज्यूमे को प्रॉपर रखिए, अपना होमवर्क अप टू डेट कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। देयर आर लॉट्स ऑफ ओपनिंग्स इन देयर, आप घर बैठे इंटरव्यू दे सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो इस चीज के बारे में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। चलो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम जुनैद है, मैं हैदराबाद में जेनपेक्ट में काम करता हूँ। मेरा अच्छा खासा जॉब है, मैं सीनियर पोस्ट में हूँ, और इन द मीन टाइम मैं कॉमेडी वीडियोस भी बनाते रहता हूँ, और जिस चीज़ का भी रिलेटेड वीडियोस होता है मैं बनाते रहता हूँ। तो आप मेरे प्रोफाइल सेक्शन में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस भी हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे रेफरल मेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे ओपनिंग्स खुले हुए हैं, तो मैं सोचा क्यों ना इस बात का फायदा उठा लिया जाए कि आपको भी कुछ, मेरा आपका भला हो जाए और मेरा भी कुछ भला हो जाए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसके वजह से आप इजीली एक जॉब की तरफ लैंड कर पाएंगे। इन फ्यूचर में भी अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो और भी जो जो ओपनिंग्स खुल रहे हैं, नो डाउट फ्रेशर के लिए, नॉन फ्रेशर के लिए, मैं सब बताऊंगा। ओके गाइज, ओके, सी यू देन, बाय बाय।